आइए जानते हैं फटाफट बिहार की 25 बड़ी खबरों को। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे सरकारी भर्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, केवाईसी, मनरेगा मजदूरों, किसानों, बिजली समस्या, भूमि सुधार और कब से आवास योजना का पैसा हमारे खाते में आएगा। तो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। बिहार सरकार ने कहा है कि जल्द ही शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में नई भर्तियां निकाली जाएगी। युवाओं के लिए यह बड़ी राहत है। किसानों को खाद और बीज पर सब्सिडी मिल रही है, ऑनलाइन आवेदन करवा लें। राशन कार्ड का ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है, बिना ई-केवाईसी कराए राशन नहीं मिलेगा। मनरेगा में मजदूरों को ज्यादा दिन तक काम देने की तैयारी हो रहा है। शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर जिले में सभी प्रखंडों में 2-2 सरकारी स्कूलों में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र, छात्र छात्राओं को मिलेगा सीधा लाभ। किसानों के लिए गेहूं और धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बाजारों में 45% राशि यूपीआई से आई। भागलपुर की डिजिटल इकोनॉमिक मजबूत, 2026 में करोड़ों का हुआ डिजिटल भुगतान। राशन दुकानों पर ई पास मशीन से वितरण अनिवार्य किया गया। भागलपुर में आज भूमि सुधार जल कल्याण संवाद होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और प्रधान सचिव सीके अनिल पहली पाली 3.5 घंटे तक ऑनलाइन सेवा, समस्या और उनके समाधान पर आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म और जूता मोजा वितरण शुरू हुआ है। बिजली कटौती की समस्या को लेकर विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर देने का प्रक्रिया तेज कर दी है। नए लाभार्थियों की पहचान हो रही है। जिनका नाम सूची में है उनके किस्त सीधे बैंक खाते में जा रही है। बिहार में 16 महीनों से सरकारी दवा वितरण में नंबर 1 राज्य है। बीपी और शुगर के मरीजों को तो यहां सरकारी अस्पतालों में एडवांस में 30 दिनों की दवा दे दी जा रही है। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सस्ता सिलेंडर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि गरीब परिवार धुएं से मुक्त रसोई का लाभ ले और साथ में ही सब्सिडी का फायदा उठाएं। 14 वर्ष की उम्र में भारत का नेतृत्व, बिहार के वैभव बने सबसे कम उम्र के अंडर-19 वनडे कप्तान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलता है। सरकार ने कहा है कि अगली किस्त से पहले ई-केवाईसी जरूरी है, नहीं तो पैसा रुक सकता है। पीएम किसान मानधन योजना किसानों को 60 साल के बाद पेंशन देने की योजना है। हर महीने थोड़ा योगदान देकर भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को साइकिल, ड्रेस और राशि दी जा रही है। इससे स्कूलों में बच्चों का उपस्थिति बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से बदला स्कूलों का समय, 10 बजे से पहले और 3 बजे के बाद नहीं होगा क्लास। बिहार सरकार ने नगर निगम और नगर परिषदों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। खराब सड़कों की मरम्मत और जल जमाव की समस्या दूर करने का खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। राशन वितरण में एआई डिजिटल तराजू के जरिए कटौती रोकी जाएगी। राशन व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। जीविका दीदी की रसोई अब 19 बस डिपों पर खोली जाएगी। यात्रियों को सस्ता और स्वस्थ भोजन मिलेगा और महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। सीतामढ़ी में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर 44 लाख जुर्माना वसूला गया। प्रशासन ने सड़क पर सुरक्षा अभियान तेज किया। बिहार में भीषण ठंड का अलर्ट, अगले 72 घंटे और भी तेज और कोहरे की चेतावनी, सावधानी बरतें। कक्षा 8 तक के स्कूल कई जिलों में बंद। पटना, अरवल, अररिया और औरंगाबाद सहित कई जिलों में स्कूल ठंड के कारण बंद रहेगा।